हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने जीवन में और तरक्की कर रहे होंगे और तरक्की की तरफ अग्रसर हो रहे होंगे। इसी शुभकामना के साथ में आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स अभी आपको लेके कैसी हैं। आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जनरल रीडिंग है, जितना मैच करे आप उतना ही रख लीजिए। अपने पार्टनर का नाम अपने मन में दोहराइए कुछ बार, जितनी बार आप चाहें, और ईश्वर से प्रे कीजिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी से और आपकी एनर्जी से मुझे कनेक्ट करें। मैं भी सेफ रहूं, आप लोग भी सेफ रहें इस रीडिंग के दौरान, ठीक है? और वैसे भी, और हैं ही हम लोग सेफ, ठीक है? अफर्मेशन तो यही होना चाहिए कि हम लोग सब सेफ ही हैं। आप लोगों के पर्सन इस वक्त आप लोगों के लिए इतने ज़्यादा बेकरार है कि मुझे वेट भी नहीं करना पड़ा है और एनर्जी आ गई है आपके पार्टनर की तरफ से। आपकी मीठी मीठी बातें, आपकी चैट्स, आपकी फोटोग्राफ देख के इतने ज़्यादा बेकरार हो रहे हैं जैसे बस अभी अपनी बालकनी से कूद के आपसे मिलने चले आए, और ऐसा लग रहा है जैसे सिंड्रेला जो है वो अपने टावर में खड़ी है और नीचे जो उसका पार्टनर है, जो उसका लवर है, वो वेट कर रहा है। बिल्कुल इतनी जल्दी ये एनर्जी आ गई है ना, इतनी जल्दी आ गई है कि जैसे वो कस के आपको हक कर लेना चाहते हैं। बिल्कुल वैसी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। एक मूवमेंट भी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर का। मे बी आप अगर कॉलेज में हैं या ऑफिस, अगर आपके जो पर्सन है वो जानते हैं, वो या सम काइंड ऑफ लाइब्रेरी, जिम, पार्क और एनीथिंग लाइक दैट, जहाँ आपका रेगुलर आना जाना है और आपके पर्सन को पता है कि आप जैसे अपने काम के लिए वहाँ जाते हो या फिर पढ़ाई के लिए जाते हो, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए जाते हो, तो जैसे वो वहाँ पे पहले से रहना चाहते हैं या वो वहाँ पहुँच के आपसे मिलना चाहते हैं। एक फ़ोन कॉल की भी यहाँ पे या मैसेज की भी एनर्जी आ रही है, जिनसे मैच करे आप लोग ज़रूर बताएं। और उन सभी लोगों का बहुत सारा थैंक यू जो ये बता देते हैं कि हाँ, उन लोगों की बात हुई है। थैंकफुली उन लोगों ने ये कहा है कि झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन एक तो कमेंट्स मैंने ये भी पढ़ा था जिसमें अभी भी ब्लॉक्ड सिचुएशन में है कुछ लोग, ठीक है? अनब्लॉक नहीं किया है पार्टनर ने। तो आप लोग फिर समय का वेट कर लीजिए। अगर आप थोड़ी जल्दी में हैं, चाहते हो आप लोग, तो कॉल कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि मुझे एक मूवमेंट दिख रहा है, वो आपके पार्टनर की भी तरफ से हो सकता है और आपकी ओर से भी ये मूवमेंट हो सकता है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव रीडिंग है। ये ये व्यक्ति, हो सकता है कुछ इनके सिचुएशन ऐसी हो सकती है जैसे ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। मुझे फैमिली से भी, हाँ, फैमिली की तरफ से भी प्रेशर दिख रहा है, दबाव दिख रहा है, और फैमिली इनको कुछ और कह रही है। एक, पता नहीं क्यों आज मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज आया था, जिसमें मैं सोच ही रही थी कि मुझे रीडिंग करनी है, तो उसी समय में मुझे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज आया यूनिवर्स की तरफ से किसी के लिए, जहाँ पे आपके पार्टनर की मदर, खास करके मदर, या फिर उनका उनका कोई रिलेटिव, कोई कोई ऐसा जिसको इनके घर की किसी फीमेल ने, मदर ने, सिस्टर ने, भाभी ने, आई डोंट नो किसने, पर मैं एक चलिए एक फीमेल मान के चलती हूँ। ये बहुत गलत चीज़ करवा रही है आपके ऊपर में भी और शायद इस व्यक्ति के ऊपर में भी, कि इसका मन जो है आपके ऊपर से उचट जाए, ये आपको, आपसे दूर हो जाए। आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन है या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो होती रहे और आप लोगों के माइंड में अम, कभी क्लैरिटी ना आ पाए कि आप दोनों को एक होना है। पर कहते हैं ना कि ऊपर वाला से बड़ा तो कोई नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग जो है, और कुछ ऐसे लोग जो हैं, ऐसे आदमी औरत, ये लोग सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि हम चुपके-चुपके कर रहे हैं। हम छुप-छुपा के कर रहे हैं, हम चुपके से जाते हैं, किसी व्यक्ति को बोल देते हैं, फ़ोटो दे देते हैं, किसी का कुछ कपड़ा, ये सब चीज़ें, आई डोंट नो कितने तरीके की चीज़ें होती हैं। आप लोग अगर जानते हैं इस बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो वो उनको लगता है कि ऐसा कर देने से उनको कोई देख नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने वो छुप-छुपा के किया हुआ है।
और ये वो भूल जाते हैं, शायद उन्होंने कभी श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़ी है, वो ये नहीं जानते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब ईश्वर के गर्भ के अंदर में ही हो रहा है। तो गर्भ के अंदर में क्या हो रहा है, वो उन्हीं को नहीं पता होगा जो हर कण-कण में निहित है। उनके तो असंख्य बाहु हैं, असंख्य नेत्र हैं, असंख्य उनके सर हैं। वो नहीं ये सब देख रहे हैं, पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को, और कितने सारे ब्रह्मांड को जो चला रहे हैं। तो कितने निहायत बदमाश और बेवकूफ और दया के पात्र, पता नहीं ऐसे लोग हैं नहीं है, क्योंकि सारा कर्मा लौट के इन्हीं लोग के ऊपर, अगर जो कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर अभी करवा रही है। मुझे तो खासकर एक फीमेल की एनर्जी आई थी, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको क्या करना है। जी नहीं, बिल्कुल किसी के पास नहीं भागना है, बिल्कुल किसी के कि ऐसा वो है, वो ऐसा ठीक कर देता है, ये कर देता है, नहीं भागना है। कोई भी कुछ भी इधर उधर का स्पेल ये सब न तो खुद करना है इधर उधर से देख के, पढ़ के, वीडियोस देख के और सुन के, और ना ही किसी के पास जाना है। मैं स्ट्रांगली बोल रही हूँ, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आपको नहीं विजिट करना है। अपनी साधना को तेज कीजिए, अपना जो मंत्रोच्चारण करते हैं आप उसको तेज कीजिए, अपने अच्छे कर्मों में बढ़ोतरी करते रहिए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपने सारे पैसे लुटाने शुरू कर दिए, ये बिल्कुल नहीं। जितना पॉकेट अलाउ करता है, आप जैसे एक प्लेट कुछ खाना अपने लिए मंगवा रहे हैं, उतना ही आप दूसरे के लिए भी ले सकते हैं। बच्चे होते हैं, कुछ भी आप जानते हैं, आप बहुत समझदार हैं, ठीक है। बस इतना कीजिए, आप उतने में ही सुरक्षित रहेंगे और आप सुरक्षित हैं। आपको ये मैनिफेस्टेशन करनी है कि किसी भी बुरे व्यक्ति के, हर व्यक्ति हो, कुछ हो, हर चीज़ से, हर एंटिटी से आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। यू आर प्रोटेक्टेड बाय यूनिवर्स, यू आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन पावर्स, यू आर प्रोटेक्टेड बाय योर इष्ट एंड एंजल्स। ओके, कितना सुंदर, सुन के कितना अच्छा सा लगता है। करने दीजिए जो करता है, सब उसी के ऊपर चढ़ेगा। सेंड बैक टू द सेंडर। ओके, देखिए इतना करने के बाद भी इस व्यक्ति का ध्यान बिल्कुल आपसे नहीं हट रहा है। हाँ, ये चीज़ है कि ये अभी अपने एक्शन लेने से घबरा रहा है, थोड़ा ईगो है, तो ये अपने तरफ से कोशिश तो नहीं कर रहा है आपसे मिलने की या बात करने की, वो चीज़ भी ज़रूर यहाँ पे है। लेकिन किसी के लिए तो मुझे एक कोशिश दिख रही है कि ये कहीं पे तो पहुँचने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। या अगर आप लोग सेम कॉलेज में हैं, ऑफ़िस में हैं, या पार्क है, जिम है, कुछ कुछ भी ऐसी जगह जहाँ आप लोग जाते हो, तो वहाँ तो शायद आप लोग एक-दूसरे को देखते भी हैं। मेबी हाय हेलो करते होंगे, इतना हो जाता होगा, तो ये चीज़ है, पर ज़्यादा बात नहीं होती है। क्योंकि ज़्यादा खुल के बात ये अभी नहीं करना चाहते हैं। हाँ, फैमिली की वजह से नहीं करना चाहते हैं। एक चीज़ मैं बताऊँ, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जब वो किसी से कर लेते हैं कमिटमेंट या छुपा के रखते हैं अपने रिलेशनशिप को। जिन लोगों ने बात की है अपने पेरेंट्स से, मैं इतना ज़रूर कहूँगी, आपका क्या होता है, रियूनियन होता है, क्या होता है, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना आप लोग कि इस व्यक्ति ने कोशिश बहुत बड़ी की थी। घर में हर कोई डिस्क्लोज़ नहीं करता है इस तरीके की चीज़ें। जब तक वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, किसी के साथ अपने भविष्य की खुशियों को ना देखे, तो मैं इतना तो ज़रूर कहूँगी, ये बहुत वैल्यू करते हैं आपको। शायद आपको लग रहा होगा कि मैम और दिन तो इल्ज़ाम लगाती है, ये करती है। वो देखिए जैसी एनर्जी आती है, वो आती है। लेकिन चूँकि आज बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे एकदम बहुत पहले से ही मिलना शुरू हो गया था, तो मुझे लगा था कि मैं इतना तो डिफेंड ज़रूर करूँगी उन लोगों को जो अपने घर तक बात ले जाते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, जितनी भी करते हैं, मैं उस चीज़ को ज़रूर एप्रिशिएट करती हूँ, दिल से एप्रिशिएट करती हूँ। अगर अभी प्रेज़ेंट की बात करें, पता नहीं क्या हुआ है, इसने कहीं आपकी कोई बड़ी अच्छी-सी फ़ोटो देख ली है या कहीं आपको देख लिया है कि इतना ज़्यादा इसके मन में मुझे ये एनर्जेटिक सा फ़ील हो रहा है। पर देखिए ये ना टेम्परेरी एनर्जीज़ है, ठीक है?
ये जो भी एनर्जीज आ रही है वो इस समय और इस वक्त की हालात के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। एंड यू नो वेरी वेल टैरो की ये चीज होती है कि जैसे जैसे एनर्जी सोच सोच की बात है ना, सोच चेंज होती रहती है, एनर्जीज भी चेंज हो जाती है। ओवरफ्लोइंग इमोशंस, ओवरफ्लोइंग रोमांटिक फीलिंग्स, रात के समय पे अपने छत या बालकनी में या अपने कमरे में ही बैठ के जैसे प्रेयर भी करते हैं, अपनी प्रार्थना में आपको मांगते हैं, एक सहायता मांगते हैं अपनी इष्ट से, ऊपर वाले से, कि कुछ तो ठीक कर दो, कुछ तो ऐसी जुगत भिड़ा दो कि हम दोनों का मिलन हो जाए, वो आगे बढ़ जाए, मतलब आपके बारे में आप ही आगे बढ़ जाओ, तो इसके लिए ना एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, फिर शायद आगे की बात ये संभाल ले। हो सकता है हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसी हैं जो वो कहना चाहेंगी कि हमने तो बात की थी, लेकिन फिर इसने उस समय हाँ हूँ करके नानू करके बात खत्म कर दी, फिर कभी पलट के इसने न तो कॉल किया न तो मैसेज किया। तो हाँ, ये बहुत गलत चीज़ है। फिर तो आगे वाला क्या ही कर सकता है। एक बार जब आपने स्टेप ले लिया है, उसके बाद जब इसने कुछ नहीं किया है, तो फिर ठीक है, रहने दीजिए फिर। क्योंकि ज़बरदस्ती आप किसी के अंदर में ना तो इमोशंस डाल सकते हैं, ना तो आप उसको फोर्स कर सकते हैं कि वो आपके टुवर्ड्स एक्शन ले ही नहीं लेता है, हिम्मत नहीं है या उसके हालात वैसे नहीं है, तो भी बी रेस्पेक्टफुल फॉर हिज डिसीजन या हर डिसीजन। एंड हाँ, आप फोर्स नहीं कर सकती हो ना। और अगर इतनी हिम्मत नहीं होती है तो फिर आगे रिलेशनशिप निभाने की क्या हिम्मत होगी। फिर आगे जब कोई आपको कुछ बोलेगा, आप किसी तरीके के ऐसी परिस्थिति में फंसोगे कि आपको भगवान न करे, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ अराइज हो गई तो ये आपके लिए स्टैंड ही ना ले, तो फिर वो कैसा पार्टनर है। आप खुद तो कोशिश करोगे ही, सीधी सी बात है कि आप अपने ऊपर और अपने इष्ट के ऊपर में भरोसा रखोगे, लेकिन फिर भी जब हम किसी के साथ होते हैं, हम दोस्तों के साथ होते हैं, हम परिवारजनों के साथ होते हैं, तो हम अपने फैमिली मेंबर से भी तो उम्मीद तो करते हैं ना कि वो हमारा साथ देगा। तो उतनी हिम्मत तो खैर होनी ही चाहिए। उसमें नहीं, मैं झूठ-मूठ का प्रोटेक्ट नहीं करूँगी आपके पर्सन को। हाँ, मुझे दिख रहा है कि वो एक्शन एज़ सच नहीं ले रहे हैं, पर मेबी वो कहीं आपके सामने आते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप उनसे बात करो, ठीक है? जैसे ये बोल देंगे तो इनके मुँह में रखा हुआ अंडा फूट जाएगा, पता नहीं क्या होगा। बहुत ज़िद्दी है। प्लीज़ डिवाइन, कोई थर्ड पर्सन भी है क्या? क्योंकि अगर इतना रोक रहा है अपने आप को कोई व्यक्ति, तो कोई और है क्या इसकी लाइफ में? हाँ, मुझे 2 ऐसी फेमिनाइन ऊर्जा दिख रही है। एक तो वो है जो वेट कर कर के थक चुकी है, और साथ भी अगर है, क्योंकि आप लोग कुछ लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, तो साथ भी अगर है तो अब प्यार शो करना खत्म कर दिया, प्यार करना नहीं, प्यार को दिखाना, वो जेस्चर दिखाना, वो स्पेशल चीजें करना वो छोड़ दिया। एक तो वो है। दूसरी मुझे लेडी ऐसे दिख रही है जो अभी अपने काम को लेके फोकस्ड है। ये कोई दोस्त भी मुझे दिख रही है, कोई थर्ड पार्टी भी दिख रही है, उस जिसका हेड ओवर हार्ट ज़्यादा काम करता है, जो अपने ज़िंदगी के बड़े फैसले दिल से नहीं लेती है, दिमाग से लेती है, और थोड़ी रिवेंजफुल भी है। ये आपकी ऊर्जा से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि मुझे 2 ऊर्जा यहाँ पे आ रही है। एक तो जो मैंने बोला, जो सेंसिटिव है, केयरिंग है, कभी-कभी अपनी खुशियों का भी बलिदान करने में विश्वास रखती हूँ। दूसरी जो ऊर्जा है, वो दूसरों का ही बलिदान कर दे, वो दूसरों को ही उनके लिए रिवेंजफुल है, वैसे ही एनर्जी आ रही है। क्योंकि वैसे जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि कॉन्फिडेंट है एंड दिस एंड हेड ओवर हार्ट, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद की जो ऊर्जा मुझे आई है वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं आई है। हो सकता है ये इनके मदर की ही एनर्जी हो, लेकिन ये फैमिली के साथ का कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफरेंट है। समवन फ्रॉम
कॉलेज, समवन फ्रॉम वर्क प्लेस, समवन फ्रॉम कोई कोई ऐसी लेडी, एक मेल पर्सन भी है यहाँ पे। हाँ, कुछ कुछ है, कुछ लोग अच्छे से लगे हुए हैं, पूरी नज़र रखते हैं आप दोनों के रिश्ते के ऊपर में। हो सकता है टैरो रीडिंग करवाते हों आप लोगों के लिए, क्वाइट पॉसिबल। अभी तो काफ़ी सारे लोग जान चुके हैं इस विधा के बारे में। और अपने अंदर में चेंजेस करने के बजाय दूसरे के लाइफ में खोद-खोद के ये देखना कि वो दोनों तो कहीं एक नहीं हो रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें करना है ऐसे भी लोग, तो उनको भी ऊपर वाला ही समझेगा, ये चीज़ तो पक्का है। वो रिवेंजफुल क्या हो रहा है, जब डिवाइन अपना न्याय जस्टिस करने पे आएँगे ना, सारा रिवेंज इन लोगों का धरा का धरा रह जाएगा। पार्टनर आपके काफ़ी बेचैन है, वो बहुत ज़्यादा बेचैन है। मेबी धीरे-धीरे इनको कुछ ऐसी चीज़ समझ में आई है, लेकिन अपने गुस्से से और अपने ज़िद्दी नेचर से उबर नहीं पा रहे हैं। मेबी इस व्यक्ति ने आपके लिए टैरो रीडिंग दी है, लेकिन लगता है खुद के लिए टैरो रीडिंग दे नहीं ली है कि इसको अभी खुद में कितने चेंजेस करने चाहिए। जब आप नहीं खुलोगे तो दूसरा कैसे खुलेगा? मैं आपके पर्सन के लिए बोल रहा हूँ कि ये नहीं खुलेगा, तो फिर आप कैसे खुलोगे? जो गलती की है, अगर कोई गड्ढा खोदा था पहले, तो उस गड्ढे को यही पाटेगा ना, ताकि वो जो ब्रिज है वो समतल हो जाए, वो ब्रिज एक क्रिएट हो जाए और आप लोग दोनों मिलो। गड्ढा भी वही खोदे, उसको मिट्टी से मिट्टी भर के पाटना आपका ही काम हो। तो ये तो उल्टी गंगा बहने वाली बात हो गई। और गंगा उल्टी नहीं बहती ना, गंगा तो अपनी दिशा में बहती है, जैसे बहना चाहिए। ज़िद्दी पर्सन से आप लोग डील कर रहे हैं। थोड़ा-सा ना आप में से किसी का पार्टनर, देखिए मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, मैं फिर से बताती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपसे मैच हो सकती हैं। आप लोगों की सिचुएशन अलग है, आप प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग लेना। मैरिड लोगों में अलग चीज़ें थोड़ी हो जाती हैं। कुछ लोग जो होते हैं, वो घर के ही लोग कभी-कभी होते हैं, इन-लॉज़ होते हैं। तो एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके पर्सन की, कि ये ना बहाने बना रहा है, नहीं मेरे से नहीं होगा। आई एग्री कि प्रॉब्लम है यहाँ पे, आपके पर्सन के साइड से कुछ ऐसी परिस्थिति है या आपकी साइड से कुछ ऐसी परिस्थिति है। लेकिन मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पे, इस वक़्त जो मुझे दिख रहा है कि इसने बहाने करके और अपने ईगो को फ्रंट पे रख के और उसकी एक चारदीवारी खड़ी कर दी है, और उसमें से सिर्फ़ आपको झाँकता है, उसको पार नहीं करता, क्योंकि क्रिएट तो उसी ने की है, तो वो एक लात मारेगा, वो दीवार ढह जाएगी और वो आपकी तरफ आ सकता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। लेकिन ईगो भी भई बड़ी चीज़ है, ईगो का क्या कर सकते हैं? अहंकार, अहंकार है। और अहंकार का जो जो दर्प है, अहंकार को ही दर्प भी कहते हैं। तो दर्प का मर्दन जो है, वो ईश्वर करते हैं। उनके वो कुछ ऐसी चीज़ करते हैं कि सबके दर्प का मर्दन होता ही होता है। इसलिए कहते हैं ना, जो माँ दुर्गा है उनको महिषासुर मर्दिनी कहते हैं। महिषासुर का मर्दन कर देना, उसको खत्म कर देना, नष्ट कर देना, उसका क्षय कर देना। तो सबका घमंड है। हो सकता है इसको, ऑप्शंस काफ़ी सारे हो सकते हैं, उसको उस चीज़ का घमंड होगा कि आप अभी तक सिंगल हो, ये इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो घमंड तो है, घमंड भी है, ज़िद भी है। बहुत क्लोज़्ड हो गया है, इसका पता नहीं हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, क्या है ये? इतना आपको मिस करता है, उसके बाद जब कोई कॉल नहीं करे, ये भी मानना पड़ेगा इसके भी ईगो को। और मन में क्या चलता है? मन में ये चलता है कि आपके साथ खुशियाँ तो बहुत हैं। इसने जिस दिन आपको पा लिया ना, खुशियाँ तो बहुत है। मैं एक बात बोलती हूँ, ये शायद अपनी ईगरनेस आपको शो ना करे, पर जिस दिन आप लोग मिलेंगे ना, आप लोगों इसके दिल में ना, इसका दिल बल्लियों उछल रहा होगा। इसके दिल में ऐसे-ऐसे चिंगारियाँ फूट रही होंगी, ये शो नहीं करेगा। हो सकता है मुँह पे बिल्कुल एकदम शांति सी रखे, सपाट सा मुँह बना के रखे, लेकिन दिल बल्लियों उछल रहा होगा जिस दिन भी आप लोग मिलोगे। आपकी फ़ोटो देख के, आपके पिक्चर्स कहीं पे सोशल मीडिया पे या अपने मोबाइल पे, या अगर आप लोग दोनों की पिक्चर साथ की कोई है,
वो देख के तो ना एकदम बेकाबू ये हो जाता है। खास करके आपकी कोई नई पिक्चर जो आप लेटेस्ट अपलोड करते हो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, या आप लोगों के जो स्टेटस होते हैं या डिस्प्ले पिक्चर होते हैं, प्रोफाइल पिक्चर्स होते हैं, वो सब पे भी हो सकता है आप लोग कुछ इसको जलाने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए आप ऐसे पिक्चर्स जानबूझ के डालते होगे। तो असर पड़ता है, आप बिल्कुल ठीक सोचते हो, उसका असर पड़ता है, लेकिन उतना प्रभावशाली नहीं है वो असर कि ये कुछ बैरियर तोड़ने की कोशिश करे या अपने जिद से आगे बढ़े। वो चीज़ अपने स्टबर्न नेचर से थोड़ा लीनियंट हो, थोड़ा उतरे अपने सिंहासन से और धरातल पर आए, समतल पर आए, ताकि आप लोग दोनों का मिलन हो सके, रियूनियन हो सके। आइए अब कुछ एनर्जीज हम देखेंगे अपने टैरो कार्ड्स के द्वारा, ठीक है ना। जो कुछ भी थोड़ा बहुत छूट फूट रहा होगा वो मैं फिर अभी देख लूंगी कार्ड्स के थ्रू। क्या है हमारे व्यूज के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स डिवाइन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमारे व्यूज के लिए क्या सोच है। जस्टिस, स्लो चल रहे आपके पर्सन ना, थोड़ा स्लो चलना चाह रहे हैं अभी। स्लो मूवमेंट है, चॉइसेस भी हैं इस पर्सन के पास में। और क्या हमारे व्यूअर्स के लिए सोच रहे हैं भाई, प्लीज बताइएगा। हाँ, धीरे धीरे क्लियर तो हो रहा है सिचुएशन, और आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ इनको चीजें देखिए ठीक करनी तो है, लेकिन इसको शुरू कैसे करना है। यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इसको शुरू कैसे करना है। अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये कुछ साइंस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आप रख ही लेना, क्योंकि मुझे यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स की ऑप्शंस हैं इस व्यक्ति के पास में, ठीक है। ये देखिए, मैंने बोला ना 7 ऑफ कप्स पेंटिकल्स बोला था क्या मैंने, 7 ऑफ कप्स ऑप्शंस है इस व्यक्ति के पास में। ये मैंने उसी से मैं आपको बता दिया था, जब मैंने देखा कि जब इतनी बेकरारी है उसके बाद भी ये आपकी तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं और भी, और सिर्फ एक नहीं, कुछ लोगों के पर्सन कहीं डेटिंग साइट्स पे या कहीं इधर उधर किसी एक को तो ये काफी आगे तक डेट कर चुके हैं, जैसे कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें उसकी पसंद भी हैं, आपकी भी पसंद है, लेकिन उसकी भी काफी ज्यादा पसंद है। और कंफ्यूजन इस बात का हो रहा है कि ये जो चॉइस इनको अब करनी है वो डिले इसलिए भी हो रही है, कंफ्यूजन इसलिए भी हो रहा है कि किसी में इनको कुछ पसंद है, किसी का जॉब बहुत अच्छा है मान लीजिए, जिसमें उसका जो एनुअल पैकेज है वो बहुत अच्छा है, और कहीं पे प्लेजर बहुत अच्छा वैसा फील होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और तो इतनी सारी चीजें हैं ना कि थोड़ा परेशान सा, थोड़ा सा बौखला सा गया है ये, इस वक्त में थोड़ा बौखलाया हुआ है, इसीलिए ये टाइम ले रहा है, इसीलिए व्यक्ति एक्शन नहीं ले रहा है। हालांकि मुझे यहाँ पे विथ एस ऑफ सॉर्ट्स ये समझ में तो आ रहा है कि कम्युनिकेट करना है, जो भी वो क्लियरली करना है और एग्जैक्ट टॉपिक पे करना है कि देखो भाई आगे के लिए सोचना है, थोड़ा फ्यूचर के लिए सोचना है। ओके, आपके लिए क्या फीलिंग्स है और डिवाइन प्लीज बताइएगा। हाँ, आपके पीठ पीछे, आपके चुपके चुपके ये बहुत सारी चीजें कर रहा है। अचानक से मुझे ऐसी एनर्जी भी आई जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये किसी और, सॉरी, आप जहाँ जाते हो ये कहीं पे आपको देखते तो जरूर है।
आप भी एक इंतज़ार भी कर रहे हो, और शायद आप में से किसी लोगों ने अपने पर्सन को, जैसा कि मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा था, इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा-सा अगर आप अपनी सिचुएशन बता दोगे ना, और ज़्यादा मैं कनेक्ट कर पाऊँगी आप लोगों की जो सिचुएशन है और एनर्जीज़ है। नहीं भी करोगे तो भी ठीक है, मैं आपको बिल्कुल भी फ़ोर्स नहीं कर रही, लेकिन थोड़ा लिख देने से समझ में आ जाता है। तो आप भी नज़र तो रखे हुए हो, मिलने का मन तो आपका भी है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनका भी मिलने का काफ़ी सारा मन है। रास्ता नहीं दिख रहा है, कैसे क्या करें, मुसीबत है, कुछ खुशियाँ नहीं मिल पा रही है। एक चीज़ वो है ना कि खुशी नहीं मिल पा रहा है इस पर्सन के साथ में, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गिव अप भी आप नहीं कर रहे हो, एक नज़र भी बनी हुई है अपने पर्सन के ऊपर में। वो जो रोमांटिक थॉट्स हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं, रोमांटिक थॉट्स आते ही रहते हैं यहाँ पे। साथ ही आप अपनी हीलिंग भी कर रहे हो, और कुछ चीज़ें जो इस पर्सन ने आपके साथ की है ना, उसको आप भुलाने की भी कोशिश कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये सिर्फ़ अगर मेरे ऊपर ध्यान दे, अगर ये ऑप्शंस की तरफ मुझे ना रखे, अगर सिर्फ़ मेरे ऊपर ध्यान दे, तब तो मैं भी इसके ऊपर ध्यान दूँ या इसको कॉल करूँ या इससे बात करूँ। लेकिन ऑप्शन की तरह रखेगा तो फिर क्या फालतू में मैं बैठी हूँ, ऐसा आप लोगों का मानना है। तो अपनी हीलिंग भी कर रहे हो कि देख लेते हैं, थोड़ा चिल्ड आउट ही आप लोग हो इस वक़्त, तो मुझे दोनों एनर्जी आ रही है। आपने ना डिवाइन के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ी भी हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अब अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ों को भी करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको नहीं मिला वो जो आपने दिया था। अगर आपने लॉयल्टी दी थी, आपको वो नहीं मिला, आपने इसकी केयर की, आपने इसको बहुत सारा प्यार दिखाया, वो आपको वापस नहीं मिला। इसने जैसे कमी सी रखी, दूसरों को तो दिया, आप इसका मुँह देखते रह गए, लेकिन इसने आपको वो चीज़ें नहीं दी जो आप एक्सपेक्ट करते थे। हो सकता है ये पहले से किसी और के साथ अगर कमिटेड था, तो मैं इसमें देखिए फिर इल्ज़ाम इस पे तो नहीं दूँगी कि अगर वो पहले से ही किसी को डेट कर रहा था, तो फिर ऐसे में ऐसे व्यक्ति से उम्मीद रखना ही गलत हो जाता है ना। या फिर अगर मैरिड है वो किसी और के साथ, या अगर फीमेल भी है वो किसी और के साथ मैरिड है, तो मैरिड लोगों के सिचुएशन में तो थोड़ी दूरी ही बना के थोड़ी क्या काफ़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। एक कार्ड ड्रॉप हुआ है, मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट है, मैं ज़रा उसको पिक कर लेती हूँ। हाँ, ये इम्पोर्टेंट ही था। आपको लगता है कि इस व्यक्ति को थोड़ा लॉयल होना चाहिए। वैसे मुझे आप लोगों की भी, हमारी जो फीमेल व्यूअर्स हैं, मेल व्यूअर्स हैं, हो सकता है खुद आप लोग भी अब ज़्यादा इमोशनल होके नहीं सोच रहे हो, क्योंकि मुझे ये कार्ड जैसे आया ना, जैसे यहाँ तक था तब तक तो ठीक था कि आप लोग मैरिड लोग हैं, नहीं भी मैरिड हैं तो भी आपको लगता है कि जब समय आएगा ना, ये कुछ कर्म चल रहा है, ये कुछ कर्म ही आप लोगों के कट रहे हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक चीज़ आप लोगों के मन में बैठी हुई है। तो कभी-कभी आप ना अपने, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि आप अपने व्यूअर को कोसते ही हैं, वो कोसना ना आपने थोड़ा कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ गया ये कुछ कर्म बंधन था, और कुछ आपने पास्ट बर्थ में पता नहीं इन सारे लोगों के साथ क्या-क्या होगा, यू नेवर नो। जैसे ये अभी किसके साथ ऑप्शन लेके चल रहा है, यू नेवर नो। तो वापस लौट के आता ही है, तो आपको लगता है कि चलो छोड़ो, हम अपनी कोशिश करते रहते हैं, और जो होगा देखा जाएगा। तो कुछ न्यू आइडियाज़, कुछ नया करने का आप लोग अपनी लाइफ में सोच रहे हैं। मे बी किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी, मे बी कुछ कोई कॉलेज ज्वाइन करना, मे बी कोई नया ऑफिस ज्वाइन करना, मे बी किसी नए पर्सन की तरफ उम्मीद रखना। मैं बहुत नेगेटिव आपको नहीं बोल रही हूँ आपके पर्सन के लिए कि आपकी सोच नेगेटिव हो चुकी है। नेगेटिव नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति चल रही है उस परिस्थिति को आपने एक्सेप्ट ज़रूर किया है। ये एक्सेप्टेंस आपके अंदर में हुआ है, जो हीलिंग का एक बहुत ख़ास और शुरुआती दौर का एक बहुत बड़ा स्टेप होता है जब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो गाइडेंस मैं उन लोगों को दूँगी जो इस चीज़ को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए हैं और धड़ाधड़ ब्लेम करते हैं, कभी अपने पर्सन को या अपनी पार्टनर को, या कभी थर्ड पार्टी को, कभी उसके घर वालों को। रहने दीजिए, जो कर रहे हैं ना करने दीजिए। आप अपनी सुरक्षा बनाए रखिए, अपने ऑरा को मज़बूत कीजिए, अपने अच्छे सद्कर्मों की जो संख्या है, उसको आप बढ़ाते रहिए। मैं इस कार्ड को क्लैरिफ़ाई करूँगी। प्लीज़ क्लैरिफ़ाई पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये इसी व्यक्ति से रिलेटेड है, तो मैं आपको ठीक है, बता ही दूँगी। और अगर
कुछ न्यू पर्सन, नई चीज़ें, तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वैसे मैं यही कहूँगी कि कुछ खास रास्ता आपको नहीं सूझ रहा है रिगार्डिंग दिस पर्सन। ये जो भी रिश्ता है आपका इनके साथ में, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, आप लोग मे बी ये किसी और के साथ मैरिड है, या आप लोग क्रश हैं, या आप लोगों के ये एक्स हैं, अभी बात नहीं होती है, तो कुछ खास रास्ता नहीं आपको दिख रहा है, ये तो इतना तो पक्का है। पर सरेंडर करना जरूर आप लोगों ने सीख लिया है। प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग डरते हो इस व्यक्ति के साथ अब आगे बढ़ने से। ये देखिए ना, आप लोगों के मन में डर है इसके साथ आगे बढ़ने से। मे बी आप लोग न्यू पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि आप लोगों के लाइफ में शायद दो एक्स हो सकते हैं। ठीक है, जो फेमिनाइन ऊर्जा में जो हैं हमारे व्यूअर्स, उनके लिए मैं कह रही हूँ, दो एक्स हो सकते हैं, और शायद वो दोनों आप में इंटरेस्टेड है, या आपके दिलो दिमाग में इस वक्त दो पर्सन हो सकते हैं। एक चीज यहाँ पे क्या हो गई है कि जो इनिशियल रोमांस होता है ना, वो रोमांस सबसाइड कर गया है आप लोग दोनों के बीच में। कोई यहाँ पे व्यूअर्स हैं जो ना धड़ल्ले से अपने लाइफ में इधर उधर चीजें कर तो रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको किधर बढ़ना चाहिए, या आप लोग थोड़े परेशान हो गए कि आप लोग की लाइफ में ऐसे लोग क्यों आते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स। अभी ना फीलिंग्स जो है वो म्यूचुअल हैं आप लोगों की। आप लोग एक ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो आपको अच्छे से, वो आपके लिए कमिटेड हो, आपके लिए एफर्ट करे, ना कि आपको ऑप्शन की तरह देखे। तो अगर कोई चीज़ ऐसी होती है, अगर कोई दूसरा पर्सन आपके साथ ऐसा करता है, कोई प्रपोजल ऐसा आता है, तो यू आर ओपन फॉर दैट, बट यू आर नॉट स्टक टू दिस पर्सन ओनली। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड है तो वो अलग चीज़ है। आप चाहते हैं कि फिर से वो रोमांस आप लोग दोनों के बीच में वापस आ जाए, जो कांटेक्ट में नहीं है, जो मिलते नहीं है, तो आप लोग मिलो फिर से, और इक्वल आदान प्रदान हो, इक्वल प्यार आप लोग दे, इक्वली केयर करें, इक्वली रोमांस शो करें, और इक्वली ये एक दूसरे को बताएं कि जैसे मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ, तुम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। तो ये फीलिंग्स हो, ये रेस्पेक्ट हो, ये सम्मान आप चाहते हो कि मुझे भी मिले और मैं भी अपने पार्टनर को दूं। आप जो भी है, मेल फीमेल, लेकिन किन्हीं की मैस्कुलाइन जो एनर्जी है यहाँ पे, वो अभी ना थोड़े मैनिपुलेशन वाले इसमें है, गुस्से वाले में भी है, क्योंकि उनको लगता है कि क्योंकि उनको सेलेक्ट करना है अपने लाइफ में अपने पार्टनर को, तो उनका सोचना है कि वो फ्री है उस चीज के लिए, और वो इस वक्त कुछ भी कर सकते हैं। इसमें हो क्या रहा है यहाँ पे परेशानी की, इतनी तरफ दिमाग दौड़ने से ना वो कुछ चीजें मिस कर रहे हैं, कहीं कहीं आधी चीजें देख रहे हैं, किसी का जॉब देख रहे हैं, किसी का चेहरा देख रहे हैं, किसी का फिगर फिगर देख रहे हैं, किसी के साथ जो प्लेजर मिलता है उन प्लेजर को भी याद करते हैं, और कहीं पे अगर सोल कनेक्शन फील होता है तो एकदम एकदम हर कुछ ना ऐसे मिक्स ही हो गई है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। ज़्यादा मैं आपके लिए कार्ड से गाइडेंस यही बोलूँगी, जो आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि अपनी बाकी की चीज़ों पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करो, जॉब कर रहे हो आप उस पर ध्यान दो, और कुछ चीज़ें समय पे छोड़ दो जो आपके मन में है कि पता नहीं कि उस समय आने पे ही सब कुछ ठीक होगा। तो हम सब इसी उम्मीद पे चलते हैं, तो समय आने पे ही सब कुछ ठीक होगा। ओके, सो रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, मैं यही आशा करती हूँ। धन्यवाद।